तो यार आज मैंने सोचा कि भाई कुछ अलग करते हैं, एक काम करते हैं, रैंडम में से कुछ लोगों को बुलाते हैं। तो मैंने ऐसे रैंडम में से एक बंदे को बुलाया और उस बंदे ने जो है मेरे को झट ही पहचान लिया। अब जो भी था भाई, मेरे को पता था पूरे मैच में ये जो है बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। सो मैंने भाई सीधा एकदम जो है मैच ही स्टार्ट कर दिया और सीधा लैंड करते भाई जॉर्जिया पूल में। अब ये बंदे ना भाई काफ़ी हद तक साथ देते हैं, इनमें से एक बंदा तो निपटने वाला है जल्दी, ठीक है, लेकिन बाकी बंदे बहुत ही तगड़ा वाला साथ देते हैं। अब मैं उतरा यहाँ पे, किस्मत हमारी वैसी थी, झंडू मिली तो शॉटगन भाई है, लेकिन जो भी हो इनसे तो अच्छी थी क्योंकि इनको तो शॉटगन भी नहीं मिली। फिलहाल शॉटगन से मारा, अब इसको भी मारने ट्राई करते हैं। और जब मैं रैंडम खेलता हूँ ना तो थोड़ी किस्मत एक्स्ट्रा साथ देती है। क्यों? क्योंकि भाई शॉटगन से मैंने 5 से ज़्यादा बंदे मार दिए यहाँ पे, अभी 2 मैंने किल कर दिए हैं और 2 और बंदे जो है मेरे ऊपर रश करने वाले हैं। और देखो फिर क्या बनता है, इसको तो गन भी नहीं मिली। फिलहाल यहाँ पे 2 बंदे और आते हैं और वो भाग के हमारी साइड आ रहे हैं। अब ये बंदे बहुत बोल रहे थे यार, मतलब एकदम चुप ही नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा वॉइस ओवर कैसे करूँगा यार इस पे। फिलहाल वो बंदे आ जाते हैं, उनके पास भी शॉटगन नहीं थी हालांकि। सोचो अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो भाई ये जो ऑटो गन वाला ना, ये मेरे को भरता, मेरे टीममेट को भरता, कि मेरे पे तो शॉटगन है, मेरे टीममेट पे तो वो भी नहीं थी। खैर यहाँ पे अब जैसे तैसे करके मैं नॉक हो गया भाई, बट इस बंदे ने साथ नहीं छोड़ा भाई। इस बंदे ने रिवाइव दे दिया, जो कि मैं चाहता था भाई रिवाइव हो, क्योंकि भाई इनके पास शॉटगन थी, गन अकेले मेरे पास थी। अदरवाइज वैसे यहाँ पे मैं मारा भी जाता तो ये लोग मेरी गन उठा लेंगे। बढ़िया मौका था इनके पास। खैर यहाँ पे ना मैं जैसे तैसे करके अपने आप को अगेन हील करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाला किल चुराने के बाद अब यहाँ पे ना देखो 5 या 6 बंदे मैं मार चुका था, लेकिन अभी भी कुछ बंदे बचे हुए थे छोटे छोटे में। मतलब एक स्क्वाड तो यहीं पे उतरी थी जो कि मेरे हाथों शॉटगन से मारी गई। अब 1-2 स्क्वाड और बची हुई है यहाँ पे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहता है एक बंदा। सबसे पहले तो उसको ढूंढेंगे और मारेंगे, क्योंकि फायर तो वो कर रहा था यार यहीं कहीं से, और ये लेट की स्प्रे देने की ट्राई कर रहा था उस एसकेएस वाले पे। सो अब उस एसकेएस वाले को मारने की ट्राई करेंगे, लेकिन इसकी लूट लेने के बाद। अब सबसे पहले इनकी आवाज़ में कम कर देते हैं, बहुत ऊँचा ऊँचा बोल रहे थे। सो वॉइस ओवर में भी आपको सुनाई दे रहा होगा। सो मतलब मेरी और उनकी आवाज़ जो है एकदम क्रॉस हो रही है एक दूसरे में। तो सो यार एक काम करते हैं, एक्चुअली मैं वहाँ से जो है M4 उठाने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि भाई उस बंदे ने जो इतना तेज़ी से फायर किया कि मैं उठा ही नहीं पाया। यार देखो कैसे बढ़ते इस बंदे को। अरे तो मैं सपोर्ट करने की ट्राई करता हूँ, ये मार कहाँ से रहा है, मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था ये बंदा मार कहाँ से रहा है। और जैसे पता चला, जितनी हेल्थ उसने मेरी करी है उतनी मैंने भी उसकी कर दी। अब दोबारा वो पीक नहीं करने वाला क्योंकि उसके पास तो एसकेएस ही है। सो मेरे पास यहाँ पर बैरल है, तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले हील करूँगा, थोड़ी फर्स्ट एड मारूंगा। और मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो चुका है, तो सबसे पहले उसके ऊपर जाना पड़ेगा। और उसने फ्लेयर भी मंगा रखी है यार, जो कि फ़ायदेमंद है। अगर फ्लेयर एक बार लूट ली तो काम अपना बन जाएगा। ये बंदा 3 नंबर भाई, इतनी बार नॉक होने वाले इस वाले पूरे गेम प्ले में। यार क्या लगता है आपको इन सब के साथ चिकन डिनर कर पाऊंगा? आप एक चीज़ गेस करो कमेंट सेक्शन में कि क्या मेरे चिकन डिनर करने तक ये तीनों जिंदा रहेंगे या फिर मैं ही जिंदा रहूँगा? उसका नाम लिखो जो जिंदा रहेंगे। ये कितने बंदे जिंदा रहेंगे? 1 2 3 4 स्पैम करो। एक तो मारा गया वैसे भी। अब बाकी ये 2 बंदे बचे हुए हैं, तो ये 2 बंदे जिंदा रह पाएंगे कि नहीं, ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में। फिलहाल यहाँ पे कुछ बंदे बचे रहे थे, सो एक एक करके उन्होंने भी बगी से रश करना स्टार्ट कर दिया, इनको भर दिया। अब लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ खाली है, तो अपन वहाँ से निकल के पीछे जो है पीछे वाले जॉर्जिया पूल में सिटी में जाने के लिए। सो वहाँ पे कोई था ही नहीं, दरवाजे भी खुले नहीं थे, तो हमने सोचा निकल देते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी मेरे को दिखती है गाड़ी, वो गाड़ी दिख रही है आपको बिल्कुल राइट वाले घरों में। सो मैं वहाँ पे, ये देखो जस्ट दिखी मेरे को, और मैं वहाँ पर जाता हूँ। अब ये जो बंदा था ना, ये जॉर्जिया पूल वाले एक टीममेट को मारा था मेरे और उसकी हेल्थ भी कम हो रही है, देखो जरा। अब फिलहाल सबसे पहले मैं एक नेड यहाँ फेंकता हूँ और दूसरी मौली फेंकूंगा मैं उधर से जाके इसके कमरे में, क्योंकि ये वहीं जाएगा सबसे पहले तो। अब देखो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जैसे मैं ऊपर गया ये मौली में आके मर गया, क्योंकि यहाँ बाहर से ये नेट से डैमेज हुआ, अंदर मौली थी तो भाई ये अंदर चला गया गलती से, और मैंने जो इसको पेल दिया वहीं पे। फिलहाल सबसे पहले तो मेरा जो 2 नंबर टीममेट है इसको रिवाइव देता हूँ मैं, और जो 3 नंबर टीममेट है इतनी देर में वो अगेन नॉक होने वाला है, क्योंकि भाई कोई ना कोई था यहाँ पे जॉर्जिया पूल में जिसके साथ वो अभी भी फाइट कर रहा था। मैं उसको बोल रहा था गेट इन द कार, लेकिन वो बंदा नॉक होता है किसी और क्या तो। और वो जो कैंपर था वो कहाँ छुपा हुआ था? वो कैंपर छुपा हुआ था टावर के ऊपर। अभी जो 3 नंबर बंदा है बहुत बार नॉक हो चुका भाई अभी तक, लिटरली कुछ सीन तो मैंने दिखाई भी नहीं है बहुत बार। तो उसकी जो हेल्थ है बहुत तेज़ी से जा रही है, सो मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा। देखो इतने में उसकी आधी हेल्थ हो गई, और जब तक मैं उसके तक पहुंचता भाई उसकी हेल्थ जो ऑलमोस्ट ख़त्म थी। बचाना तो पड़ेगा भाई इस बंदे को।
सो मैं यहाँ पे गलती से आ गया, लेकिन हाँ एट द एंड बचा लिया। लेकिन वो जो 2 नंबर है भाई, इसको कुछ पड़ी नहीं है इसके हेल्थ की। जैसे जैसे करके इसको रिवाइव किया। उसके बाद जब मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा यार एक बार देखते हैं, गाड़ी दिखी मेरे को यहाँ पे, बगी दिखी, तो रुके यहाँ पे भी, सोचा एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते। उतरते फुटस्टेप शो हो गया, तो मतलब बंदा था यहाँ पे। और बंदा भी क्या है यहाँ पे जो है वो करता है, ऊपर से कूदा मेरी गाड़ी में बैठ के जस्ट भागने की ट्राई करी उसने। कभी भी ये स्टेप तो बिल्कुल भी चूज़ मत करो। देखो ये वाली स्टेप आप करोगे जब तो गाड़ी मोड़ोगे तो ऊपर वालों को पता लग जाएगा, नीचे कूद के मार देंगे। और चला भी लोगे गाड़ी तो वो तब भी चलती गाड़ी स्प्रे करके डाउन कर ही देंगे। इतना इजी होता है आजकल। और वैसे भी यूएस से डाउन करना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं भाई। यूएस का तो एकदम खिड़की विंडो ही बहुत बड़ा होता है, जहाँ से आपको जो है ईजिली निपटाया जा सकता है। फिलहाल आते हैं इस जगह पे और देखो क्या सीन बैठते हैं यहाँ पे। ये गाड़ी दिखी हमको अपार्टमेंट्स में। आप देखो यहाँ पे बंदे खूब सारे होते हैं। अब ये जो बिल्डिंग वाला बंदा है इसको तो याद ही रखना, पहले इसी को ही मारने जाएंगे अपन। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, देखो जरा। मैं ऊपर जाने वाला था लेकिन मेरे टीममेट को ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने बोला दी तू नॉक हो पहले वहाँ पे, तेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपका एक टीममेट देख रहा हो लेकिन दूसरे को बहुत जल्दी हो आगे जाने की, वही हुआ। अब वॉच आउट कर रहा हूँ वहाँ पे। क्या मैंने इसके टीममेट को फिनिश कर दिया। अच्छा रहा कि उसने मेरे टीममेट को फिनिश नहीं किया। और जब मैं रिवाइव करने वाला था तो भाई उसने सेम टाइम पे मॉली फेंक दी। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग थी। बट हाँ तो क्यों फेंकी उसने जो भी मैं मॉली का मिटने का वेट कर रहा था। मैंने अपने नेट हाथ में कुक किया और देखो कैसे फेंकते इस बंदे के ऊपर। भाई टाइमिंग देखना, उस टाइमिंग के लिए एक लाइक करना जरा। एग्जैक्ट को पता था ये बंदा ना जस्ट मेरे पे रश करने की तैयारी में है। वो तो जस्ट मॉली है वहाँ पे, पीछे से कूद के वो आएगा नहीं, क्योंकि देखो पीछे से कूद के आने में उसका खतरा ये है कि हम तीनों यहाँ पे होंगे, तो सीढ़ी से आने में फ़ायदा था। फिलहाल दूसरी बिल्डिंग में आया मैं। ये बिल्डिंग में भी बंदे थे, मैं देख रहा था कि बंदे हैं कहाँ पे। दो फुटस्टेप तो मेरे को शो हो रहे हैं मैप में। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधा नेड कुक किया, लास्ट सेकंड नेड फेंका। हालांकि उतने काम का नहीं था ये नेड, लेकिन फिर भी देखो इस टीम को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं ऊपर जाने वाला था लेकिन ये फ्री का किल मिला मेरे को, तो मैंने सोचा इसको पेलते, लेकिन मेरे टीममेट ने उसने पहले इसको मार दिया। सो मैंने उसका जो है किल कंफर्म कर दिया। लेकिन अब ऊपर वालों की बारी है। अभी भी वो ऊपर है नहीं है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि शायद मेरे 2 नंबर के टीममेट ने उन्हें मार दिया जाके। बट फिर भी जो है एक बार देखना बनता है। सो मैं यहाँ पे जा रहा था तो वो टीममेट मेरा ऊपर ही था, ऊपर जाने की तैयारी में था और बेचारा नॉक कर भी देता है। बट मैं यहाँ पे जो है मिस्टेकली यहाँ पे मैं खुद नॉक हो जाता हूँ। और ये नेट पता नहीं किसने फेंका था यहाँ पे। अब देखो ये 2 नंबर मेरी तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा। 3 नंबर पता नहीं कहाँ से भाग के आता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसको पता है यार इतनी बार रिवाइव दे रखा है, इसको इतनी बार रिवाइव दे रखा, बहुत ज़्यादा बार। फिलहाल इस बिल्डिंग में अभी भी एक बंदा था जिसको फेंकना था, क्योंकि वो जो ऊपर वाला बंदा था वो नॉक ही हुआ था। तो मेरा इस खिड़की, वो देखो खिड़की इसकी बाजू दिख रही है वहाँ पे, मैंने उसकी बाजू पे इतना डैमेज कर दिया ना ग्रोजा की, तो भाई बाजू पे भी डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है। सो बिल्कुल एकदम भाग के रश करना सही समझा हमने। सो मैं करता भी हूँ और देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। और यार फाइनली गया ये वाला बंदा। वैसे एक बात कहना चाहूँगा, आप इसकी तरह गलती बिल्कुल मत करना। आप ट्राई कर सकते हो 1xbet, जहाँ पे जो है मैचेस में आपको प्रेडिक्शन करनी है। एंड अगर आप उन प्रेडिक्शन में सही प्रेडिक्शन करते हो, जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन सी टीम जीतेगी, तो ये प्रेडिक्शन आप कर पाते हो, तो भाई जो है ये प्रेडिक्शन आप हर गेम में कर सकते हो। चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो जो अभी मैच हो रहे हैं जो FC मैच होते हैं, तो उनमें भी कर सकते हो। कितने सारे गेम है उनमें कर सकते हो। तो अगर आपके प्रेडिक्शन सही रहते हैं तो आपको जो है रियल कैश मिलेगा, जिसको आप जो है बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड उसको आप चाहे पेटीएम, UPI किसी भी तरीके से जो है विड्रॉ कर सकते हो। सो ट्राई करना 1xbet। मेरा बोनस कोड यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगा। फिलहाल देखो इस बंदे को कैसे मारते हैं। ये जो क्रॉस कर रहा था तो देखना था कि इसका दूसरा टीममेट भी है वहाँ पे कि नहीं। तो दिखता है मेरे को इसका दूसरा में हल्का सा हाथ साथ दिखता है उसका, और काफ़ी इजीली फिनिश किया ये वाले बंदे को। यार इसको फिनिश करने के बाद जो है निकलते अपन यहाँ से, क्योंकि तो यहाँ पे अब कुछ बचा हुआ था नहीं, तो हमने सोचा कि चलो भाई यहाँ से निकला जाए। और ये जो टीममेट था अपना 3 नंबर यहाँ पे है नहीं अभी हमारे साथ, लेकिन भाई ये बंदा जो है भाई पूरे मैच में काफ़ी साथ दे रहा था। 2 नंबर भाई किल कर रहा था अच्छे खासे, लेकिन 3 नंबर जो अच्छा टीम सपोर्ट दे रहा था। वैसे ऐसी टीम जो अच्छी भी होती है भाई, मतलब पूरा टीम सपोर्ट देती है, हर एक चीज़ जो भी आपको चाहिए रहता है। फिलहाल ये देखो जरा, सबसे पहले अब ये वो जगह है जहाँ पे चिकन डिनर होने के हम काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन तभी फायरिंग स्टार्ट होती है ऊपर से।
अब बैक के ऊपर से हल्के हल्के फायरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं सोचा चलो एक काम करते हैं, अभी AWM को यूज़ में लाते हैं क्योंकि काफ़ी देर से रखी है। सो इस बंदे को नॉक किया। अब होता क्या है, ये वाला बंदा जैसे जैसे करके कवर में चला गया, लेकिन अब इस बंदे को निपटाना भी तो था। सो मैं यहाँ पर ना एकदम काफ़ी ज़्यादा ओपन में जाने की ट्राई करता हूँ। पहले तो मैंने यहीं से दिखा नहीं, तो मैं सोचा एक काम करते हैं, ओपन में चलते हैं। अब वहाँ पे रिच थी तो भाई वो रिच के पीछे चला गया, और दूसरी बात ये थी कि भाई वहाँ पे उसने स्मोक भी कर दिया था। तो भाई अभी जो है स्मोक के अंदर देखना तो भाई ऑलमोस्ट गैस ही कर सकते हैं हम, जस्ट मार ही सकते हैं ऐसे वैसे। फिलहाल वो ओबियसली स्मोक के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट में नहीं होगा, वो पीछे चला गया रिच के, क्योंकि वहीं पे उसकी जो है ज़्यादा सेफ्टी है। 20 सेकंड के बाद तो स्मोक भी उड़ जाएगा। सो मैं जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन में आ जाता इस चक्कर में। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी जो है पूरा फ्लैंक करने की ट्राई करते हैं। सो मैं इस गाड़ी तक आना चाहता था, लेकिन मेरे को गाड़ी दिखती है वहाँ पे, और जो कि मेरे टीममेट की साइड चली गई थी। अब एक और गाड़ी आती है जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया, वो जस्ट आई देखो। लेकिन पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता था, फिर मैं इस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ। अब इसके जो है जस्ट वहाँ पे पाँव दिख रहे थे। सो मैं थोड़ा और साइड में आके एक पाँव पे मारता हूँ, और जैसे वो खड़ा होता है सर पे मार दिया। अब बचे हैं सिर्फ ये 2 बंदे, और देखो इनको कैसे निपटाते हैं। जस्ट मेरे सामने रुके, इन्होंने एग्जैक्ट करे अभी भी। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो है एक स्कोप लगाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ट्राई करते हैं इसे मारने का। अब मैंने सोचा जब तक मैं हील करता हूँ तब तक मेरा काम ये नेट कर देगा, और वैसे ही हुआ भी। और जो आखिरी बंदा था वो मेरे टीममेट ने मार दिया, और इसी के साथ होता भाई एक इजी चिकन डिनर। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये थी एक परफेक्ट स्क्वाड, और जिसने भी कहा होगा कि भाई आखिर तक ये दोनों ही जिंदा रहेंगे तो परफेक्ट है यार। ये लोग जो है काफ़ी अच्छा टीम सपोर्ट दे रहे थे। सो जिंदा रहना तो बंदा ही था यार। 3 बंदों में वैसे भी जो है आपस में जो है कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अच्छे से होता है। 4 बंदों में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि भाई सब लोग फिर अपनी अपनी साइड जाने बैठ जाते हैं। सो ये टीम जो है काफ़ी परफेक्ट टीम थी। सो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर तो आपको बढ़िया लगी तो भाई प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। इसके अलावा जो है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और 1xbet को भी ट्राई करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूं इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।